जिंदगी में जहां जहां भी पलायन है वो आपको कहीं भी नहीं जाने देता, लेकिन जीवन में पलायन की नहीं, जागरण की आवश्यकता होती है। आपको केवल जागना है, आपको भीतर से जागना है, अपने सामर्थ्य के प्रति जागना है, अपनी हिम्मत के प्रति जागना है, उन हौसलों को जगाना है जो हौसले तूफानों से टकराया करते हैं। उन हौसलों को जगाना पड़ता है जो तेज धार वाली नदी के पार जाने के लिए उसमें छलांग लगा दिया करते हैं। वे हौसले चाहिए जब आप अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए उठ खड़े होते हैं। हौसला वो वाला जागरण का जब आप किस्मत बदलने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन इसके लिए एक आवश्यक बात होती है कि प्रत्येक व्यक्ति को हर दिन तैयारी करनी होती है कि वह स्वयं के प्रति कुछ शब्द कहे, जिसे हम लोग अफर्मेशन का नाम देते हैं। प्रत्येक दिन खुद के साथ वायदे करते हुए मैं ये हो गया हूं, या यहां पहुंच चुका हूं, या यहां पहुंचने की स्थिति में हूं। मैं निवेदन करना चाहता हूं, दूसरों को फूल देते हो आप, कभी कभी खुद को फूल दिया कीजिए कि आज का ये खिला हुआ फूल मैं खुद को भेंट करता हूं, मुस्कुराने के लिए, खिलने के लिए। और हर पंखड़ी जैसे इसकी खिली हुई है और आकर्षण का केंद्र बनी हुई है, मेरी जिंदगी में भी सारे फूल खिलें, सारी पंखड़ियां खिल जाएं, सब तरह से मैं मुस्कुराता हुआ इस दुनिया में रहूं। अपने आप को जगाना होता है। लेकिन हम इस समय गीता को आधार मानकर भगवान श्री कृष्ण की अमृतमय वाणी को चिंतन करते हुए जिस बिंदु तक पहुंचे थे, ये विषाद योग है। विषाद, निराशा, विष जीवन में कई रूपों में आता है। कोई आपका हौसला तोड़ दे, हिम्मत और आपके अंकुरण को कोई उसी समय नोच ले, कोई आपको भयग्रस्त कर दे, कोई आपको अपने रूप में नहीं रहने दे। ऐसा विष कोई आपके अंदर बोए तो उसी से विषाद पैदा होता है। लेकिन जहां खुद ही आदमी के अंदर विषैली चीजें आने लग जाएं और विषाद आ जाए, तब बड़ा दुखद होता है। उसी प्रसंग में हम लोग आज आगे बढ़ रहे हैं। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से जब ये कहता है मुझे दो सेनाओं के मध्य में लाकर खड़ा कर दीजिए, मैं देखूं कौन है मेरे से लड़ने के लिए तैयार, अपनी सेना का निरीक्षण करना चाहता हूं। और उसके बाद जब उसने देख लिया कि इस युद्ध में, इस संग्राम में मेरे सामने लड़ने के लिए कौन आ चुके हैं, उसे दिखाई देता है कि मेरे अपने राज्य के लिए, धन के लिए, इस पूरी भूमि को अपने अधिकार में लेने के लिए तत्पर खड़े हैं, और इसके लिए वो दूसरों को मारने के लिए भी तैयार हैं। अब ये मारें या मैं इन्हें मारूं, बस इसी स्थिति में अर्जुन के मन में जो तरह तरह के विचार आए, अब यहीं से आज की यात्रा को शुरू करते हैं। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव, न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजन्माहवे। अर्जुन कह रहा है कि हे केशव, मैं विपरीत लक्षणों को देख रहा हूं। युद्ध में अपने ही स्वजन संबंधियों को
मारने में मुझे अब कोई भलाई नहीं दिखाई दे रही है। न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च किम नो राज्येन गोविंद किम भोगैर्जीवितेन वा। हे कृष्ण, न मैं विजय चाहता हूं, न राज्यों को चाहता हूं, न सुख भोगों को। हे गोविंद, हमें राज्य लेकर क्या करना है? भोगों को भोग कर भी क्या होगा? और इस जीवन का प्रयोजन ही क्या? येषाम् अर्थे कांक्षितम् नो राज्यं भोगः सुखानि च तैमे व्यवस्थिता युद्धे प्राणास्त्यक्त्वा धनानि च। जिनके लिए हम राज्य भोग और सुखों की कामना करते हैं, वे अपने ही लोग अपने ही धन माल प्राण जीवन का मोह त्याग कर हमसे ही लड़ने के लिए युद्ध करने के लिए आ खड़े हैं। ऐसे मेरे अपने ही सगे संबंधी और उनका फिर परिचय देता है। आचार्याः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहः मातुलः श्वशुरः पौत्रा शाला संबंधिनस्तथा। ये लोग जो गुरुजन पितृगण पुत्र दारा ससुर पौत्र साले तथा अन्य संबंधी, इन सभी का नाम लेते हुए अर्जुन ने ये समझाया कि मैं किसी भी प्रकार से विजय की कामना या राज्य और सुख के लिए लड़ने की मेरी कोई इच्छा नहीं है। हम सभी इस बात को जानें कि गीता पूरे संसार में एक ऐसा महान ग्रंथ है जिसके प्रति पूरे संसार के महान से महान चिंतक कला में, विज्ञान में, अपने अपने कौशल में, राजनीति में या जिन्होंने क्रांति में या सुधार में भाग लिया, सभी के जीवन को गीता ने प्रभावित किया। वे बड़े बड़े चिंतक, जिन लोगों के विषय में यह कहा जा सकता है कि जिनके विचारों से संसार प्रभावित होता था, उनके भी सिरहाने गीता रखी हुई दिखाई देती थी। मुझे ध्यान आता है एक महान व्यक्ति जिन्हें थोरो के नाम से जाना जाता है। वाल्डेन नाम के एक पुस्तक उन्होंने लिखी, द पॉन्ड इन विंटर, एक उनका प्रकरण है जिसमें उन्होंने लिखा कि हर सुबह गीता की भव्य, अद्भुत, अलौकिक, ब्रह्मांड में फैली हुई, सर्वत्र गूंजती हुई तत्व विद्या में मैं अपनी बुद्धि को हर दिन स्नान कराता हूं और स्वयं को ताजगी देता हूं, अपने आप को ताजा कर लेता हूं। हर दिन प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में जैसे स्नान की आवश्यकता पड़ती है कि अपने आप को तरोताजा करना है,
अपने नए वस्त्रों के साथ व्यक्ति अपने आप को नवीन करता है, हर सुबह के लिए तैयार करता है। इसी तरह से प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक कर्तव्य और हो जाता है कि अपने मस्तिष्क का भी नवीनीकरण करे, अपने मस्तिष्क को भी ताजा करे। और इसके लिए आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी ऐसे प्रेरक ग्रंथ से, किसी मंत्र से, किसी आदर्श वाक्य के साथ, किसी संदेश के साथ चिंतन मनन करते हुए अपने आप को तरोताजा करना चाहिए। इसलिए मैं ये कहूँगा कि अगर इन महान पुरुषों के सामने गीता का ग्रंथ रखा हुआ था, इनके सिरहाने मतलब सिर के पीछे जिनके गीता है, उन लोगों के जीवन में एक जीवन दर्शन था। इसलिए ये जो शुरुआत हम करने लगे हैं, निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजन्माहवे, निमित्तानि पश्यामि विपरीतानि, हे केशव विपरीत लक्षण देख रहा हूं। बहुत लोगों ने अर्थ कर दिया कि इसका मतलब है कि शकुन नहीं है युद्ध करने के, लड़ाई में कोई शकुन नहीं देखा करता। कोई आदमी किसी को गाली देने के लिए भी तैयार हो तो ये कभी नहीं सोचता कि मुहूर्त अच्छा है या नहीं है। लड़ना मरना तो नकद सौदा होता है, उसमें उधार का कोई लेना देना होता ही नहीं। आप धन्यवाद करने के लिए कल पर जा सकते हैं, किसी का भला करने के लिए आप सोच सकते हैं कल परसों फिर देखेंगे, बुरा करने के लिए तो आप तुरंत तैयार रहते हैं। स्वामी रामतीर्थ कहा करते थे कि धर्म नकद सौदा है, उधार नहीं है। वो आज के लिए है, अब के लिए, आज करने के लिए है, कल करने के लिए नहीं है। अगर आप धर्म को कल पर टाल दोगे तो फिर वो धर्म रहेगा ही नहीं, वो अधर्म हो जाएगा। लेकिन संसार के अंदर अधर्म और पाप करने के लिए लोग उसी समय तैयार रहते हैं। धर्म करने के लिए कल, दान करने के लिए कल, सेवा करने के लिए कल, परसों फिर कभी देख लेंगे। लेकिन ये ध्यान रख लीजिए कि जो युद्ध के लिए आतुर हो वो शकुन नहीं देखेगा। और अगर शकुन देखने लग गए, लक्षण देखें, ठीक है इस समय लड़ें नहीं लड़ें, तो वो बात कुछ अलग ही हो जाती है। ऐसे व्यक्ति पहले जिंदगी में हार चुके होते हैं। तो यहाँ वो ये कहता है कि मुझे कोई शुभ लक्षण नहीं दिखाई देते हैं, विपरीत लक्षण दिखाई दे रहे हैं। और फिर कहता है न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजन माहवे, इन सभी आए हुए अपने स्वजनों को, संबंधियों को मारने में मुझे कोई कल्याण भलाई नहीं दिखाई दे रही है। और अर्जुन का शोक गहन होता जाता है। वह गहन शोक इस रूप में दिखाई देता है जब वो यह कहता है न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च, किम नो राज्येन गोविंद किम भोगैर जीवितेन वा। राज्य की कोई आकांक्षा, सुख की कोई आकांक्षा नहीं, और विजय की भी, सफलता की भी, विजय प्राप्त करने के लिए भी कोई आकांक्षा मेरे मन में नहीं, कोई इच्छा नहीं है। क्या करेंगे राज्य को और ये भोग, जीवन के सुख भोग, इनसे भी क्या लेना देना। और ये गहन शोक इस बात में दिखाई देता है जब वो ये कहता है किम भोगैर जीवितेन वा, और जीने का भी क्या प्रयोजन, जी कर क्या करेंगे। अनेक लोगों के जीवन में ये क्षण आया करता है कि जब उनकी इच्छाएं पूरी नहीं होती, मनचाहा नहीं होता, अनचाहा जीवन में आ जाए, निराशाएं आ जाती हैं। हालांकि ये एक ऐसा झूला है आशा और निराशा का जिसमें हर कोई झूला झूलता है, सब कोई इसमें बैठे हुए हैं। और ये झूला आगे पीछे
अपनी पेंग ले रहा होता है। झूले की पेंग इसको वक्त चलाता है। ये बड़ा आनंद का झूला है, इसको वक्त धक्का दे रहा होता है। आगे गए आशा दिखाई देती है, पीछे गए निराशा दिखाई देती है, लेकिन जिसको झूले में आनंद लेना आ गया उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। हर्ष और शोक की लहरें चित्त में हर पल उठती हैं। वो दोनों लहरों का ही मतलब होता है कि आशा और निराशा। ये ध्यान रख लीजिए, जब भी हम होपलेस हो जाते हैं तो उसी समय हेल्पलेस भी हो जाते हैं। जब हमारी आस मर जाती है तो ऐसा लगता है असहाय हो गए। विवेक रहित मन, भावनाओं में खोया हुआ चित्त मूर्खतापूर्ण निष्कर्षों पर पहुंचने लगता है। फिर से ध्यान दीजिए, विवेक से रहित हो, अक्ल काम नहीं करे, और भावनाओं में खोया हुआ हमारा चित्त हो, हमारे अंदर इतने जज्बात, इतनी इमोशन आ जाएं, ना तो अक्ल काम करती हो और भावनाओं का ज्वार चल रहा हो, तो उस समय में मूर्खतापूर्ण निर्णय होते हैं। निर्णय ही नहीं, निष्कर्ष निकाले जाते हैं। निर्णय तो एक बात है, किसी चीज को सोचते सोचते और उसके बाद निष्कर्ष निकालें कि बस ऐसा ही ठीक है, यही है। अब इसी स्थिति में वो कहता मुझे कुछ नहीं चाहिए, भले ही कोई मुझे मार दे। सुख भोग लेकर या जीकर भी क्या करेंगे? मन जब विक्षिप्त हो, अशांत हो, टूटा हुआ, ऐसे समय में व्यक्ति प्रलाप किया करता है। प्रलाप में विलाप अलग है, प्रलाप अलग है। विलाप में तो व्यक्ति रोएगा, और विलाप में तो ये है कि उसके आंसू बह जाएंगे और कहीं ना कहीं बादल बरसेंगे तो आसमान स्वच्छ हो जाएगा। लेकिन प्रलाप में तो स्थिति और है, खुद भी दुखी और दूसरों को भी दुखी करेगा। खुद इरिटेट है, दूसरों को इरिटेट करेगा। खुद चिड़ा हुआ जिंदगी से, दूसरों को भी मजबूर करेगा। और बड़ी कमाल की बात तो ये है, फिर व्यक्ति तर्क देता है अपने आप को सही सिद्ध करने के लिए। ये बताने लग जाता है कि जो मैं कह रहा हूं ना, बिल्कुल यही ठीक है। और कमाल तो तब होता है जब हम दूसरों को भी मजबूर करते हैं कि ठीक है ना जो मैं कह रहा हूं, जो मैं बता रहा हूं वो ठीक है ना। उससे मंजूरी दिलाना चाहता है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूं जो मैं कर रहा हूं। तुम भी ऐसी स्थिति में होते तो तुम भी ऐसे करते। तुम मेरी जगह बैठ कर देखो, मेरे अंदर पहुंच कर देखो मैं किस स्थिति में हूं। यह जिंदगी के साथ चला करता है। लेकिन एक निवेदन करना चाहता हूं, जब व्यक्ति ये कह दे कि न राज्य चाहिए, न सुख भोग, न जीत की कामना, अब जी कर भी क्या करेंगे, जीने का भी क्या अर्थ। तो आदमी के साथ में दो चीजें ही जीवन के साथ चला करती है। एक का नाम है जिजीविषा और दूसरी है जिज्ञासा। ये जन्म के साथ ही चलती है। होश संभाला तो उस समय जिज्ञासा प्रकट होती है, लेकिन जिजीविषा तो सांस लेते ही वो जो पहली आवाज रोने की आती है जन्म लेने के साथ ही, जिजीविषा उसी के साथ बसी हुई होती है। लेकिन जब किसी आदमी की जीने की इच्छा ही खत्म हो जाए, ऐसे लोग बीमार भी हो और जीने की इच्छा खत्म हो जाए, ठीक नहीं होता। एक व्यक्ति के विषय में मैंने सुना कि उसको डॉक्टर लोग ये कह रहे थे कि दवाई भी ठीक है, डायग्नोज भी ठीक कर दिया, बस इसके साथ एक ही समस्या है, इसे जिंदगी से प्यार नहीं है, इसके अंदर जिजीविषा मर गई है। और उसके बाद वो कहता है कि आप किसी साइकोलॉजिस्ट के पास में जाइए, किसी मनोवैज्ञानिक के पास जाइए, वही तुम्हारी दवाई है। ध्यान रख लेना कि जैसे जैसे आगे युग बढ़ेगा, शरीर की व्याधियां उतनी नहीं होंगी जितनी व्यक्ति के लिए समस्याएं
मानसिक होंगी। इसलिए आगे आने वाले समय में शरीर चिकित्सक से ज़्यादा मनोचिकित्सक की जरूरत पड़ेगी। युग बदल रहा है और उस मनोचिकित्सक ने भी उस व्यक्ति को जिंदगी जीने का तरीका सिखाया और उसके बाद वह व्यक्ति जब देखा गया साल 2 साल के बाद, जहां वो छोटी सी उम्र में बूढ़ा नजर आता था, अब जो है अपनी उम्र से 10 साल छोटा नजर आता है, क्योंकि जिजीविषा आ गई अंदर, जीने का अर्थ आ गया, जीवन के प्रति प्रेम आ गया। जब तक आप अपने जीवन के प्रति प्रेम नहीं रखेंगे तब तक आप खिलेंगे नहीं, मुस्कुराएंगे नहीं। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि जिंदगी को जीने का हम सबको शऊर आना चाहिए, जीने की कला आनी चाहिए। यहां एक शब्द और देखने योग्य है। जब वो कहता है कि राज्य नहीं चाहिए, सुख नहीं चाहिए, येषाम् अर्थे कांक्षितम नो राज्यम भोगानि सुखानि च त इमेव अवस्थिता युद्धे प्राणस्त्यक्त्वा धनानि च। वो सभी लोग जो जिनके लिए हम सुख भोग की कामना करते हैं, वही सारे लोग आज जिंदगी दांव पर लगाकर धन माल प्राण सब दांव पर लगाकर हमें ही मारने के लिए उद्यत हो गए। तो यहाँ उसने एक बड़ी पते की बात कही है कि आदमी अपने लिए इतना नहीं कमाता जितना अपनों के लिए कमाता है। जोड़ता है आदमी, सुबह से लेकर शाम तक भाग रहा होता है ना, तो किन के लिए? और पति पत्नी में तो बड़ी समस्या होती है, दोनों ही एक दूसरे को बोल रहे होते हैं हम किसके लिए जी रहे हैं। पत्नी कहती है बच्चों के लिए जी रही हूं, पति कहता है मैं भी बच्चों के लिए जी रहा हूं। दोनों ही एक दूसरे के सामने यही बात बोलते हैं, अपने घर के लिए अपनों के लिए जी रहे हैं, अपनों के लिए दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। मनुष्य सबसे ज्यादा प्यार किसे करता है? खुद को प्यार करता है। लेकिन जब वो खुद को ही प्यार करना भूल जाए तो बस वहीं से जीवन की जिजीविषा, जो जीने की इच्छा है, वो कमजोर पड़ जाती है, प्राणों पर असर आने लग जाता है। इसलिए जब अर्जुन ने ये कहा येषाम् अर्थे कांक्षितम नो राज्यम भोगा, नह मतलब हम सब, राज्यम भोगा सुखानि च, सुख भोग हम किन के लिए चाहते हैं? अपनों के लिए, जिनके लिए चाहते हैं। सुख के साधन किन के लिए हम इकट्ठा कर रहे हैं? ये बात ध्यान रख लीजिए कि हम सब लोग ये सोचते हैं कि हम अपने बच्चों का भाग्य बना रहे हैं। आप उनके लिए ट्रैक तैयार कर सकते हैं, रास्ता बनाकर दे सकते हैं कि बेटा ये है, इस पे दौड़िए आप। लेकिन किस्मत उनकी आप नहीं लिख सकते। प्रत्येक व्यक्ति की किस्मत उसके कर्म के अनुसार लिखने वाला विधाता परमात्मा है और उसी के अनुसार व्यक्ति को जिंदगी के सुख दुख मिलते हैं। माता पिता का कार्य होता है उसके कौशल को तैयार करना, उसे सुसंस्कृत करना, उसके मस्तिष्क को बलवान बनाना, उसके शरीर को मजबूत करना, उसे जिंदगी के उतार चढ़ाव समझाना। मतलब धन देकर कोई भी माँ बाप अगर बच्चे को अमीर बनाना चाहता है तो कभी नहीं बनेंगे। धन कमाने की विद्या सिखाकर उन्हें अमीर बनाया जा सकता है। कोई भी माँ बाप किसी बच्चे को सुख साधन देकर सुखी नहीं कर सकता। दुखों से लड़ना सीखे और सुखों को अपनी तरफ खींचना सीख जाए इंसान, बस वहां से उसकी जिंदगी की शुरुआत होती है। तो हम ये सोचें हम उनकी किस्मत लिख रहे हैं, पूरी जिंदगी लग जाती है लोगों को इकट्ठा कर कर के साधन सामग्री बच्चों के नाम रख देते हैं और बच्चों को उन सब धन वैभव की वैल्यू नहीं पता होती, क्योंकि उन्होंने कभी कमाया नहीं, उन्होंने मेहनत की नहीं, उन्होंने पसीना बहाया नहीं। इसलिए उनके सामने जब धन आता है तो फिर ऐब आते हैं, कोई ना कोई ऐसी चीजें आ जाएंगी, वो इजी वे में जाते हैं।
आसान मार्ग ढूंढते हैं, उसे खर्च करते हुए आनंद मनाने की कोशिश करते हैं। उनको लगता है जिंदगी यही है। और दूसरे लोग भी कहते हैं इनके पिताजी कमाकर इनके लिए बहुत कुछ छोड़ गए, लेकिन ये बात ध्यान रख लीजिए, जिन्हें खर्च करने की आदत पड़ गई और कमाने की आदत नहीं है, तो उनके सामने तो कुबेर का खजाना भी हो, एक न एक दिन खाली हो ही जाएगा। इसलिए ज़रूरत होती है कि अगर भाग्य की रचना करने के लिए हम बहुत तत्पर हैं, तो बच्चों को कुछ सिखाएं, ट्रेंड करें, शिक्षित करें, जिससे उनका जीवन की समस्याओं से लड़ने का कौशल प्राप्त हो जाए, जीतना सीख लें। तो इन्होंने कहा कि जिनके लिए हम राज्य चाहते हैं, सुख भोग चाहते हैं, आदमी अपने लिए नहीं जीता, दूसरों के लिए जीता है, अपने परिवार के लिए जीता है, वही लड़ने मरने के लिए आ गए हैं। तो यहाँ अर्जुन बहुत भावनाओं में है और भावनाओं में विवेक भी चला गया है। वो बातें बड़ी तर्क वाली करता है, उसकी बातें बहुत अच्छी लगती है। इसलिए महात्मा गांधी ने भी एक स्थान पर कहा कि अर्जुन का ये बोलना ये काफी जायज लगता है, बड़ा योग्य लगता है, क्योंकि वो अहिंसक वाली बातें कर रहा है। जीवन के दो ही मार्ग हैं, जब आतताई सामने हो तो उन्हें जीतने के दो मार्ग हैं। एक तो अजात शत्रु वाला मार्ग है, एक शत्रुघ्न वाला मार्ग है। मतलब या तो शत्रुओं का विनाश या फिर अजात शत्रु बने। इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन इस समय मैं आपको भावनाओं के विषय में बता रहा हूं। अर्जुन बहुत भावना में आया हुआ है और विवेक उसका काम नहीं कर पा रहा, बुद्धि काम नहीं कर पा रही। भावनाओं का अतिरेक जब आता है, भावना के ज्वार में व्यक्ति गलत निष्कर्ष निकालने लगता है। मुझे एक व्यक्ति की बात, आंखों देखी बात याद आती है। मैंने एक बहुत बड़े समाज सेवी और बड़े प्रतिष्ठित और बहुत बड़े पद पर बैठे हुए व्यक्ति को मैंने देखा, जिनके जीवन में घटना घट गई और भावनाओं के अतिरेक में आ गए। घर में बेटे बहू के साथ कुछ अच्छा व्यवहार नहीं चल रहा था, उनकी उपेक्षा चल रही थी, और पत्नी भी अपने बेटे और बहू का पक्ष ले रही थी, खासतौर से बेटे का। ऊपर जो है बहू बेटा रहते हैं, नीचे के फ्लोर पर, नीचे की मंजिल में ये सज्जन रहते थे। और स्थिति ये हुई कि भावनात्मक रूप से निराश तो शुरू से चल रहे थे, कई दिनों से यात्रा चल रही थी निराशा वाली। एक दिन सुबह सुबह उठे और जैसे ही उठे तो सोचा कि पत्नी को जगाना ठीक नहीं। तो कुछ लोगों को सुबह उठते ही भगवान का नाम नहीं लेंगे, चाय पीने की आदत होती है, उसको वो बोलते हैं बैड टी। बैड का मतलब बैड ही मान लीजिए आप, और अर्थ करना ठीक नहीं। तो उसके लिए वो बेचारे सुबह सुबह तैयार हुए। अब जब निराशा में ही सोया हो आदमी, कहते हैं ना कि रोता हुआ जाए और मुर्दे की खबर लेकर आए। जिस आदमी के पास पहले ही उम्मीद ना हो और रोना ही शुरू कर दें, तो खबरें भी फिर ऐसे ही मिलती हैं। सुबह सुबह यही हुआ। पहले तो उन्होंने माचिस ढूंढी, माचिस नहीं मिले। उसके बाद वो गैस जलाने के लिए गए, तो गैस देख रहे हैं कि उसका रेगुलेटर ठीक से लगा नहीं हुआ। सोचा कि जिसको ठीक लगाता हूँ थोड़ी रोशनी हो जाए, तो फ्रिज खोलकर दूध निकालने लगे, तो देखा दूध खत्म। मन में आया कि चलिए काली चाय बनाकर पी लेंगे बिना दूध की। तो जैसे उसमें उसने सिलेंडर के साथ रेगुलेटर लगाया, तो देखा गैस खत्म हो गई, माचिस नहीं मिली। तो चीजें सारी ऐसी लगी। अब उसके बाद में उन्होंने टैप खोला
और पानी भी नहीं आ रहा था, क्योंकि नौकर सुबह उठ करके मोटर चलाता था, उसने मोटर नहीं चलाई, नीचे कोई बोर किया हुआ होगा। तो कई सारी घटनाएं ऐसी घटी, उसके बाद उन्हें लगता है कि इस समय कोई मेरी खटपट को सुन के जाग भी नहीं रहा, हेल्प करने के लिए भी कोई नहीं आ रहा। ऊपर आवाज उनको लगी कि ऊपर वाले फ्लोर में तो आवाज आ रही है, लेकिन कोई नीचे उतर कर नहीं आया। अब निष्कर्ष निकालते हैं, भावनाओं का वेग शुरू हुआ, और भावनाओं के वेग में जैसे ही आदमी आ जाता है, उसके बाद कैसे सोचता है। पहले लगता है मेरी इस घर में किसी को जरूरत नहीं, नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, मेरी कद्र नहीं, कोई इज्जत नहीं करता, घर में मेरी किसी को जरूरत नहीं है, इस घर में रहकर फायदा भी क्या। तीसरा पॉइंट, इस घर में मैं ही फालतू हूं। चौथा पॉइंट, ऐसे पॉइंट आया करते हैं ना मन में, बिंदु आते हैं, मैं ही फालतू हूं। उसके बाद 5वां, सब चीजों का दोषी मैं ही हूं, मैं ही बुरा करता हूं इनका। अरे जिसने इस घर को बनाया, जिसने इनकी किस्मत लिखी, उसके नसीब में 2 घूंट चाय भी नहीं है। हो गया ना भावुकता, ज्वार बढ़ना शुरू हो गया। अब यहां रहकर भी क्या करेंगे, मरना तो ठीक नहीं है, क्योंकि लोग क्या कहेंगे। अच्छा नेता था वो, समाज सुधारक था, अच्छे बड़े पद पर था, और उसके बाद जब यहां किसी को जरूरत ही नहीं है, हरिद्वार चलते हैं, संन्यास लेते हैं, घर छोड़ते हैं और पहुंच गए हरिद्वार। और कमाल ये है कि किसी को पता भी नहीं है, घर के लोग सोचते हैं सैर करने गए होंगे, और फिर खबर आती है उन्होंने तो संन्यास ले लिया, सिर विर मुंडा लिया, घेरवे कपड़े पहन लिए। अब जिस आदमी ने कभी जिंदगी में नहीं सोचा हो कि फिर संन्यास लेने के बाद कैसे बैठा जाए, कैसे रहा जाए, तो अब वो गंगा के किनारे बैठे, लेकिन बहुत दुखी, आंख में आंसू भी, गुस्सा भी बहुत। उसके बाद में बात फिर वही कि किसी को बुलाया और कहा सूचना करा दीजिए सबको, अखबारों में छप गया, फलाने व्यक्ति ने जो है संन्यास ले लिया है। क्या नाम रख लिया, वो लोग नाम जो देखते हैं, वो नाम भी अलग तरह का नाम। अब उसके बाद वो चर्चा चलते हुए जैसे ही दिल्ली तक पहुंची, अब यहाँ वाले हरिद्वार की तरफ भाग रहे हैं, लोग इकट्ठे हो गए हैं। अब ये बदले की भावना से कि अब इनको पता लगेगा कि मैं भी कुछ हूँ, लेकिन जब देखा कि ये तो मांग कर खाना पड़ता है, यहाँ तो चाय जो है, यहाँ तो गैस सिलेंडर और माचिस वाचिस की बात नहीं, कोई पिला दे तो मिल जाएगी, तो और मुश्किल लगा। अब उसके बाद यही कि अपने ही शहर में आकर ही वहीं कहीं रहें, और आखिर में यह हुआ कि वहाँ पर भी मंदिर में एक कमरा ढूंढा गया, वही सारे साधन इकट्ठे किए गए, वही घर गृहस्थी बसाई गई, बस चोला गेरवा था, व्यक्ति वही, आर्डर वही। ज़्यादा लोगों को पता लग गया, ये भी एक गलती हो गई, जोश जोश में बता दिया गया, नहीं तो वो कपड़े चेंज हो सकते थे। अब पत्नी रोती है और कहती है कि जीवन के इस मोड़ पर जब मैं बीमार हूँ, और तुम जानते हो कि बहू बेटा वो भी कोई ध्यान नहीं रखते, एक तुम ही थे, तुमने भी छोड़ दिया। अब ये अंदर से तो ध्यान बार बार वहीं जाएगा, बाहर से ये अब मेरा किसी से कोई नाता नहीं। और एक क्षण वो आया कि पत्नी बीमार हो गई, हॉस्पिटल में रखा गया, और इनको सूचना दी गई कि वो कहती हैं कि आखिरी बार मिल तो लीजिए आके। और उस समय हम लोगों ने देखा जो उनकी स्थिति थी, किसी को कह नहीं सकते, आंसू अंदर चल रहे हैं लेकिन बाहर रो नहीं सकते, क्योंकि कैमरों से देखने वाले लोग हैं, सामने खड़े हुए लोग हैं। बड़ी अजीब दशा है, लेकिन पता लग रहा है
कि भावनाओं में आया हुआ व्यक्ति एकाएक फैसले लेते हैं। कोई लोग आत्महत्या कर लेंगे, कोई उसी समय कुछ न कुछ उठा के, ये मैं अपना सारा का सारा उठा के अनाथालय को दे रहा हूँ, मैं यहाँ छोड़ के जा रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। अजीब स्थिति है। मनोविज्ञान ये कहता है कि जब आपकी भावनाएं आती हैं तो उस समय आपके जो इंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, ये अंतःस्रावी ग्रंथियां, हार्मोन्स के जितने भी ग्लैंड्स होते हैं, इन सब के अंदर से स्राव पैदा होता है और वो आपके पूरे शरीर में इतना तेजी से प्रभाव छोड़ता है कि उस समय आपका शरीर भी उसी तरह से रिएक्ट करने लग जाता है और शरीर की स्थिति बदल जाती है। लेकिन मनोविज्ञान के उस गहराई में इस समय नहीं जाएंगे, लेकिन आपको मैं जहां बता रहा हूं कि अर्जुन बहुत भावनाओं के उतार चढ़ाव में आ गए। बहुत लोग ऐसे जो भावुक लोग होते हैं ना, उनको या तो गुस्सा दिला देंगे, जोश दिला देंगे, या उन्हें बहुत भावुक करके अपने मतलब पूरे करते हैं। लड़ाई में भी भाई भाई की लड़ाई हो गई, एक भाई बहुत ठहरा हुआ और बहुत चालाक है, वो दूसरे भाई को जोश दिला देगा, गुस्से में ला देगा। अब भाई ये कहे मुझे तो जिंदगी में कुछ भी नहीं चाहिए, तो छोटे वाला बोल देगा जो चालाक है, अब बातें हैं ये कहने के लिए, कुछ नहीं चाहिए, सबसे ज़्यादा तो लालच आपको ही है कि ये पढ़ा तुम्हारा, छोड़ दिया मैंने आज से। बोले ये ऐसे कह देने से भी कुछ नहीं होता, लिख के दो, अभी पता लग जाए ना, ये लिखा मैंने, सारा पढ़ा तुम्हारे लिए, रख लो तुम। उसने उठा के रख लिया, जाओ जहां जाना जाइए। कितने लोग इस तरह से आते हैं जोश में और उसके बाद अपना सिर पीटते हैं कि मुझे क्या हो गया था उस समय। ये ध्यान रख लीजिए, ये भावनाओं में आकर, ऐसे जज्बात में आकर, इतने इमोशन होकर अपना आपा नहीं खोना और निर्णय उस समय नहीं लेना और कोई निष्कर्ष भी मत निकाल लेना। ये जीवन का विषाद बहुत अजीब होता है। किसी किसी घर में घटनाएं पढ़ते हैं अखबारों में आपके, महिला अपने बच्चों को लेकर कुएं में कूद गई। वो अपने को मारना चाहती थी लेकिन अपने बच्चों को नहीं, लेकिन उसको लगता है कि मेरे बिना ये भी नहीं जी पाएंगे, जीवन को ही त्याग दें, अपने बच्चों को भी लेकर कूद गई। है क्या? दो शब्द लग गए। कुछ लोगों को हम देखते हैं, हमने वृद्धाश्रम खोला हुआ तो शुरू में घटनाएं घटती थी। 80 साल का व्यक्ति, 80-83 वर्ष का व्यक्ति आकर हमसे कहता है जीवन दान करने के लिए आया हूं। क्या हुआ? मेरा उस घर में अब कोई मतलब नहीं रह गया, मेरी किसी को आवश्यकता नहीं है, अब मैं वहां रहकर क्या करूंगा। कोई घटनाएं घट गई, अब उनको समझाएं, वो समझे नहीं, बस जीवन दान करना है। मैंने कहा जीवन बचा भी है जो दान करोगे? नहीं आप तो मजाक कर रहे हैं। मैंने कहा हमारे लिए मुश्किल और खड़ी करोगे? नहीं, बस अब आपका ही सहारा है। तो ठीक है, रहिए। दूसरे दिन, तीसरे दिन जैसे ही उनके परिवार के लोग आए, और वो भी इतने चालाक लोग, यहीं खड़े रहे सिद्ध शिखर के पास, जहां हमारा जो ये कैलाश शिखर है उसी के सामने मानसरोवर झील है, यहाँ पर वो खड़े हुए और उनको पता है कि दादाजी उधर हैं। पूछ लिया सबसे, वो पोते को भेजा। अब पोते ने जाके जैसे कहा दादाजी एकदम पिघल गए। अब वो जो हमसे कह रहे थे कि बस यहीं रहना है और जीवन आपके लिए ही दिया और हमने तो बस अर्पण कर दिया, अब उसके बाद वो पोते की उंगली पकड़कर जा रहे हैं चुपचाप। और अब इन दोनों ने, पति पत्नी ने, उनके बच्चों ने उन्हें प्रणाम किया और कहा जी गलती हो गई। वो गए और जाके गाड़ी में बैठ गए। फिर उनको ध्यान आया गुरुजी से बोलना तो है, बात करनी है। आए वापस आके बोले देखिए एक बात है, अपना अगर मार भी देता तो मार के डालता छाया में ही है। मैंने कहा फिर छाया में डाले या धूप में मर तो गई? बोले नहीं, उस समय मेरी अकल जो है ना, मैं थोड़ा भावुक हो गया था। तो ज़्यादातर अलग तरह की स्थिति में लोग आते हैं। ये भावनाएं किस तरह से व्यक्ति को कहाँ लाकर खड़ा कर देती हैं। जिस व्यक्ति ने, जिस अर्जुन ने पूरी जिंदगी युद्ध लड़े हों और जिसके सामने लाक्षागृह
हुआ हो जलाकर मारने की योजना, और जिसके सामने उनके कुल वधू का अपमान हुआ हो, और जिस व्यक्ति से छल बल से उनका राज्य छीनकर दर दर का भिखारी बनाकर खड़ा कर दिया गया हो, ऐसे व्यक्ति को और वीर योद्धा को युद्ध की भूमि में आकर के न राज्य चाहिए, अब न हमें सुख भोग चाहिए, जी के भी क्या करेंगे, ये है क्या? ये भावुकता है, ये विषाद है, ये निराशा है। बड़े बड़े योद्धाओं के जीवन में घटनाएं घटती हैं। इसलिए भारत के ऋषियों ने योग, ध्यान, तप को बड़ा महत्व दिया कि इंसान है, उसके जीवन में सुख, दुख, हानि, लाभ, जय, पराजय, उन्नति, अवनति, इसको बोलते हैं द्वंद्व। कबीर इसको कहते हैं चाकी के दो पार्ट। इन दोनों के बीच में पिसना नहीं है, साबित बचना है, सुरक्षित रहना है, क्योंकि ये छुएंगे तो सही। जीवन क्या है? निर्झर है, मस्ती ही इसका पानी है। जीवन क्या है? निर्जर है, मस्ती ही इसका पानी है। सुख दुख के दो किनारों से चल रहा मनमानी है। सुख दुख के दो किनारे हैं, उसके बीच से पानी बह रहा है। इसलिए कभी हम सुख को छू रहे हैं, कभी दुख को छू रहे हैं, यही जिंदगी है। लेकिन बैलेंस बना के चलना होता है, और महान पुरुष लोग यही तो सिखाते हैं कि आपको किस तरह से अपना बैलेंस बनाना है। यही तप है, यही साधनाएं सिखाई जाती हैं कि गर्म ठंडी हवाएं आएंगी, मौसम बदलेंगे, आप मौसम से शिकायत नहीं कर सकते। आपको गर्मी भी सहनी पड़ती है, आपको सर्दी भी सहनी पड़ती है, आपको सूखे का भी सामना करना पड़ता है, और बारिश का भी सामना करना पड़ता है। जैसे उनको बर्दाश्त करते हैं, इसी तरह से व्यक्ति को अपने जीवन में, जीवन के उतार चढ़ाव के बीच भी खुद को संभालना होता है। जिंदगी से भागकर कोई भी व्यक्ति कुछ नहीं पा सकता, जिंदगी में जाग करके ही कुछ पाया जा सकता है। खुद से, खुद के लिए जागना बहुत आवश्यक है।